कल 13वें दिन भी रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले जारी रहे, जिसके चलते यूक्रेन के कई शहरों में भीषण संघर्ष देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच दोनों देशों ने विरोधियों को लेकर अपने अपने दावे किए हैं कि कितना उनको नुकसान हुआ है। इस बीच यूक्रेन से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। 13वां दिन, लेकिन इस पड़ाव पर भी शांति का कोई प्रयास फिलहाल सफल होता नजर नहीं आ रहा है। दोनों पक्षों के बीच बेलारूस में हुई तीसरे दौर की वार्ता भी बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। रूसी वार्ताकारों ने यहां तक कहा कि अगले दौर की वार्ता में भी किसी ठोस परिणाम की उम्मीद न की जाए। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने यूक्रेन के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से आम नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए मानवीय गलियारा बनाने में आ रही रुकावटों पर चर्चा की। हालांकि इस दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी रहे। हमने मानवीय गलियारों में आ रही अड़चनों पर काफी देर चर्चा की। यूक्रेनी सेना के हमले जारी रहने की वजह से इसमें सफलता नहीं मिल रही है। उधर यूक्रेनी वार्ताकार ने कहा कि बातचीत में थोड़ी प्रगति जरूर हुई है। उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में आम नागरिकों को निकालने के लिए रसद मुहैया कराने पर कुछ सहमति बनती दिख रही है, लेकिन व्यापक स्तर पर वार्ता फिलहाल अनिर्णायक रही है। हालांकि यूक्रेन ने कहा कि आगे भी वार्ता जारी रहेगी। गहन परामर्श जारी रहेगा। अब तक ऐसा कोई परिणाम नहीं आया है जिससे स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हो। फिर भी वार्ता, मैं फिर से जोर देता हूं कि जारी रहेगा और हमें एक परिणाम मिलेगा। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच सीधी वार्ता चाहता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके राष्ट्रपति किसी चीज से डरते नहीं हैं। हम लंबे समय से यूक्रेन के राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के बीच सीधी बातचीत चाहते हैं। हमारे राष्ट्रपति किसी बात से नहीं डरते, पुतिन के साथ सीधी मुलाकात सहित किसी चीज से भी नहीं। अगर पुतिन भी नहीं डरते हैं तो उन्हें बैठक करनी चाहिए। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगियों ने संयुक्त राष्ट्र में रूस से आग्रह किया है कि वो युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे यूक्रेनी नागरिकों को सुरक्षित मार्ग की अनुमति दे। इन देशों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यूक्रेन में मानवीय संकट तेजी से बढ़ रहा है। हम रूस से मांग करते हैं कि वो यूक्रेन द्वारा प्रस्तावित स्थानों पर तय समय के भीतर मानवीय सुरक्षित निकास उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकार करें। इस बीच ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी कंपनी शेल ने रूसी तेल और प्राकृतिक गैस न खरीदने की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि वो चरणबद्ध तरीके से कच्चे तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस और तरलकृत प्राकृतिक गैस सहित सभी रूसी हाइड्रोकार्बन से वापसी करेगी।